दोस्तों, आज मैं आपको स्टडीज़ इन मलेशिया के बारे में बताऊंगा कि अगर आप मलेशिया में स्टडीज़ करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सपन गुलाटी। स्वागत है आपका। मैं एक इंफॉर्मेटिव सीरीज़ भी ला रहा हूं जिसमें मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जानकारी दूंगा। टॉपिक्स हो सकते हैं एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, फूड और ट्रैवल। दोस्तों, आज मैं आपको एजुकेशन में स्टडीज़ इन मलेशिया के बारे में बताऊंगा कि अगर आप मलेशिया में स्टडीज़ करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। लेकिन मलेशिया स्टडीज़ के बारे में बताने से पहले एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी अब्रॉड। दोस्तों, वैसे तो इंडिया की एजुकेशन वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि काफ़ी इंडियन डॉक्टर्स बाहर अब्रॉड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर्स और सीईओ इंडियंस ही हैं और ज़्यादातर यहीं से पढ़ के गए हैं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट बाहर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन मिलती है जो कि रिकॉग्नाइज्ड होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए तो वहाँ इंटरनेशनल फैकल्टी होती है, उनको एप्रोप्रिएट नॉलेज मिलती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्सपोजर मिलता है। भाई, उनको पता चलता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है और साथ ही में वहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन इन्वायरमेंट होती है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, तो जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो आपके व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं और एक दूसरे के कल्चर के बारे में भी पता चलता है। और साथ ही में दोस्तों, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ ने एजुकेशन के साथ पार्ट टाइम जॉब करना भी अलाउ किया हुआ है और कई कंट्रीज़ में आपको PSW भी मिलता है, यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। ये होता है कि काफ़ी कंट्रीज़ अलाउ करती हैं कि आप एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1 या 2 साल वहाँ जॉब कर सके। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों से स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस आता है, वो इंडिपेंडेंट बनते हैं। जैसे कि दोस्तों, जब आप बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो घर का काम आपको खुद ही करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी भी अटेंड करनी पड़ती है, अपनी जॉब भी मैनेज करनी पड़ती है, अपने फाइनेंसेस भी देखने पड़ते हैं। भाई, ग्रॉसरी में कितना स्पेंड करें या और दूसरी चीज़ों में कितना पैसा लगाएं। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है दोस्तों। और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपकी फ्लुएंसी में इम्प्रूवमेंट आती है इंग्लिश की, जो कि इंडिया में नहीं हो सकती, क्योंकि आप ज़्यादातर जब इंडिया में अगर आप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े हों तो आप जनरली फैमिली से और अपने फ्रेंड से हिंदी में ही कम्युनिकेट करना प्रेफर करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है, एक ज़िंदगी, आपका नज़रिया चेंज होता है ज़िंदगी की तरफ से। तो और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके CV में एक कॉम्पिटिटिव एज आता है उनसे जो इंडिया में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वर्क एक्सपीरियंस है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टडीज़ अब्रॉड में यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करता हूँ मलेशिया स्टडीज़ में और अदर कंट्रीज़ में भी, तो स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए और उनका एक मेजर क्वेश्चन होता है कि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूँ तो मुझे कितना सैलरी या पे पैकेज मिलेगा।
जो कि एक वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस हाई होती है और कई पेरेंट्स लोन लेते हैं या किसी से उधार लेते हैं। तो स्टूडेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने पेरेंट्स को पैसे वापस करें। तो स्टूडेंट्स लोग एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, जो कि सही है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों, अभी स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन में फोकस करना चाहिए। अगर उनके पास इंटरनेशनल एजुकेशन है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस है, तो अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी तो डेफिनेटली आएगी दोस्तों, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए यूनिवर्सिटी का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज़ हैं, फिर फैकल्टी की प्रोफाइल देखनी चाहिए कि फैकल्टी की क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना उनके पास एक्सपीरियंस है। ये सब दोस्तों आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। फिर आपको कोर्स करिकुलम देखना चाहिए कि भाई जो सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं वो आपको बेनिफिट देंगे या आपके इंटरेस्ट में है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं अबाउट द रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। दोस्तों हाँ, रैंकिंग इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन सबका टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता। पर दोस्तों ये मत समझिए कि अगर आपका टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा तो आपकी एजुकेशन बेकार है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपको इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन मिलेगी, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा और वो आपके ज़रूर काम आएगा आगे। और दोस्तों जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कोई आपसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स या डिग्रीज नहीं मांगता। वो इंटरव्यू में आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं, देखते हैं आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट्स या डिग्री चेक करते हैं दोस्तों मलेशिया एक मॉडर्न कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जैसे कि इंडिया। ज़्यादा दूर नहीं है, इंडिया से 4-5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट चाहे तो वो आ सकते हैं या पेरेंट्स जाएं तो अपने बच्चों को मिलने जा सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि दूर नहीं है। मलेशिया की करेंसी रिंगलेट है, जो कि एक मलेशियन रिंगलेट ₹17 या ₹18 का होता है एक मलेशियन रिंगलेट। वहाँ की क्लाइमेट सारा साल 24-25 डिग्री सेल्सियस होती है और दोस्तों वहाँ बारिश रोज होती है। तो एक बार मैं मलेशिया गया था, मुझे किसी यूनिवर्सिटी ने अपना नया कैंपस खोला था तो वहाँ के टूर के लिए मुझे बुलाया था। तो जब वो मुझे कॉलेज दिखा रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ का सारा कैंपस और ग्राउंड सब दिखा रहे थे, तो वहाँ एक बास्केटबॉल कोर्ट था। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने एक अजीब सा चीज़ देखी कि बास्केटबॉल के बीच में बारिश हो रही है और सिर्फ इतने पोर्शन में, और बाकी सारे एरिया में बारिश नहीं हो रही। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि भाई इतने से पोर्शन में भी बारिश होती है। और वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत चीप है, अराउंड 15 to 20,000 रुपीज़ पर मंथ में आप सरवाइव कर सकते हैं। और वहाँ पे काफ़ी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अब मैंने आपको मलेशिया के कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स
जिसमें आपको, अगर आप मलेशिया में स्टडी करते हैं तो जिसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिग्री इज रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों, कई लोगों को मिसकंसेप्शन है कि भाई अगर मैं मलेशिया से स्टडी करता हूँ तो मेरी डिग्री रिकग्नाइज नहीं है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बैचलर कोर्स करते हैं तो बैचलर कोर्स मलेशिया से करते हैं तो मास्टर्स कोर्स आप किसी भी कंट्री से कर सकते हैं। उसी तरह अगर मास्टर्स कोर्स मलेशिया से करते हैं तो अपना पीएचडी कहीं कोई और कंट्री से भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, डिग्री वैलिड होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा पॉइंट है कि ऑल कोर्सेज आर अवेलेबल, बिजनेस, आईटी, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, पीएचडी। जैसे कि मैंने बताया कि मलेशिया में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो सारी कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप अपने हिसाब से कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं और लिविंग कॉस्ट भी चीप है, जो मैंने बताया आपको कि 15 से 20 हज़ार रुपये में आप अच्छी तरह आप सर्वाइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर फीस बड़ी अफोर्डेबल है। एमबीए जनरली मास्टर्स प्रोग्राम 4 लाख रुपीज़ में आप कर सकते हैं। 1 साल का मास्टर्स प्रोग्राम होता है वहाँ पे, और अंडर ग्रेजुएट अराउंड 2.5 to 3 lakhs पर ईयर की फ़ीस होती है। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप और कंपेयर करें और कंट्री से तो रीजनेबली काफ़ी चीप है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आइल्स नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों, आइल्स होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एग्ज़ाम कंपलसरी होता है अगर आप बाहर अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाएं, क्योंकि ये इंग्लिश एग्ज़ाम है। क्योंकि आपने स्टडीज़ बाहर इंग्लिश में करनी है तो आपको यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं, और वीज़ा के लिए भी ज़रूरत है कि आपको इंग्लिश समझ आती है कि नहीं, या आप लिख सकते कि नहीं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है ये एग्ज़ाम। तो मलेशियन में यूनिवर्सिटीज़ में, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये एग्ज़ाम एग्जम्प्ट है। और क्यों, अगर आपने इंडिया में एजुकेशन अपनी इंग्लिश मीडियम में की हो, अगर आपने हिंदी मीडियम में की है तो फिर ये एग्ज़ाम कंपलसरी आपको देना पड़ेगा। फिर आता है फंड्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा। दोस्तों, आप किसी भी कंट्री में एडमिशन लेते हैं तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा के लिए फ़ंड शो करने पड़ते हैं, लिक्विड। अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो 1 साल की फ़ीस प्लस लिविंग कॉस्ट लिक्विड शो करना पड़ता है पेरेंट्स को या स्पॉन्सर को। और साथ ही में उनको अपना आईटीआर रिटर्न्स भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, प्रूफ करना पड़ता है कि ये फंड्स कहाँ से आए, जो हर एक के लिए इतना आसान नहीं होता दोस्तों। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको फंड शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कॉस्मोपॉलिटन इन्वायरमेंट है। जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया था वहाँ पे अराउंड 60 to 70 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। फिर वहाँ इंटरनेशनल फैकल्टी है, फैकल्टीज फ्रॉम यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर आर टीचिंग देयर। प्लेसमेंट असिस्टेंस भी है, तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब में भी हेल्प करते हैं। और कई यूनिवर्सिटीज़ क्लेम करती हैं कि वो आपको 97% प्लेसमेंट रिकॉर्ड देते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजेक्टेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री कैन अप्लाई। दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपका वीज़ा ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए से रिजेक्ट हो गया है तो आपको मलेशिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर कोई और कंट्री में अप्लाई करें तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि उस कंट्री का वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, तो वो कंट्री प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन मलेशिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। गैप इन स्टडीज कैन ऑल्सो अप्लाई। दोस्तों, अगर आपका स्टडीज़ में गैप है, आपने 12th क्लास कंप्लीट की, उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी थी तो आपने आगे स्टडीज़ नहीं कंप्लीट की,
और 4-5 साल से आप जॉब कर रहे हैं, पर अब आप सोच रहे हैं कि आपके पास थोड़ा पैसा भी आ गया है और अगर आप दोबारा अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मलेशिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। बाकी और कंट्रीज़ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है दोस्तों। यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट प्रेफर स्टूडेंट्स हु हैव गैप इन देयर एजुकेशन। फिर लास्ट पॉइंट है, यू गेट ड्यूअल डिग्री फ्रॉम यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। दोस्तों, कई यूनिवर्सिटीज़ इन मलेशिया आपको 2 डिग्री देती है। एक तो अपनी मलेशिया की डिग्री और एक यूके की डिग्री या यूएसए की डिग्री या ऑस्ट्रेलिया की डिग्री, जो यूनिवर्सिटी से वो अफिलेटेड है। तो आपको 2 डिग्रीज मिलती हैं। और कई यूनिवर्सिटीज़ मलेशिया में एक्सचेंज प्रोग्राम भी प्रोवाइड करती हैं कि भाई आप अगर 3 साल का कोर्स है तो 2 साल आप मलेशिया में पढ़ लीजिए, या फिर 1 साल आप ऑस्ट्रेलिया, यूके या सिंगापुर में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया दोस्तों कि मैं मलेशिया जा चुका हूं, तो मैंने वहां स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया, तो उनसे बात की तो पता चला कि वो मलेशिया इससे इतना खुश हो जाते हैं कि वो चीज़ ऑप्ट ही नहीं करते कि मैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए चले जाऊँ। शुक्रिया दोस्तों, अगर आप मलेशिया में मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन या वीज़ा के लिए हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे दिया है और मेरे कोई चार्जेस नहीं है। माई सर्विसेज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट।